इस मकसद के लिए भी यूज़ करें। अब वो बुक्स लेके या डायरी लेके आप यानी कि ना उसमें नहीं कर सकते कि आप यानी कि अपना एक दस्ता बनाएंगे। आई थिंक ये वे अच्छा वे है, तो इसको आप यानी कि ना फ्यूचर में लाजिम करें। तो अभी यानी कि पैनियर का अकाउंट आपका यानी कि मेल आईडी याद है आपको और पासवर्ड याद है? एक बार खोल के देख लेते हैं, ये शायद हो सकता है खुल ले। क्योंकि जो प्रैक्टिकल किया है वो पता भी तो चले ना कि आप भी यानी कि अपना साइलेंट हो गई हैं और मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के तो जा रहा हूँ। ये इसका पता है आपको? मैंने बताया था कि पैनियर अकाउंट क्यों बनाया जाता है। नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ किस लिए बनाया जाता है। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये चीज़ें आप पढ़ेंगे तभी याद होगा। ये आपको पैसों की ट्रांजैक्शनें जो अमेज़ोन पे बिज़नेस करेंगे, अमेज़ोन पाकिस्तानी बैंक को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हमने अपनी इस दुकान पे, ये खाली दुकान हमने बना के छोड़नी नहीं है। यहाँ पे हमने अपने कुछ सम प्रोडक्ट सेल करने हैं। अब प्रोडक्ट तो सेल हो जाएंगे लेकिन पैसा कैसे आएगा? पैसा भी तो कमाना है, उसी के लिए तो हम ये मेहनत कर रहे हैं। तो वो पैसे यानी कि हमने इस अकाउंट से अपने पाकिस्तानी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अमेज़ोन इस अकाउंट में सेंड करेगा, पैनियर के अकाउंट में, और आप लोग इसी अकाउंट से आप अपने UBL, HBL, मीज़ान, इनमें आप यानी कि सेंड करेंगे। तो ये एक मिडल मैन के तौर पे इस बैंक को बनाया जाता है। ठीक है, समझ आइए भी आपको? ये अब नेक्स्ट इसलिए कहता हूँ अपने दस्ते पे लिख लिया करें। तो ये हाँ, नोट किया फिर बताना। अच्छा, आपको पता था? चलें, वेरी गुड। चलें, ये भी ठीक है। अगर बहन को नहीं पता, भाई को तो पता है ना, तो ये भी हेल्प बन जाती है। ऑफ कोर्स यही एक टीम बनती है। इस बिज़नेस में आप अपनी टीम बना के चलेंगे ना, तो अब जल्दी यानी कि ना स्केलिंग करेंगे अपने बिज़नेस में। बस एक दफ़ा ड्राइव कर लें आप उस ट्रैक पे, यानी कि एक दफ़ा चले जाएँ। फिर आपके लिए जो मुश्किलात है ना, अभी मुश्किलात लग रही हैं कि बहुत मुश्किल है, नेवर। जब आप इन वे से निकल जाएंगे आप कहेंगे बहुत ही आसान है। फिर इस बिज़नेस को स्केलिंग करेंगे आप, इसको ग्रोइंग करेंगे, इसको और ऊपर लेके जाएंगे। 1 से 2 अकाउंट बनाएंगे, 2 से 3 बनते हैं, 1 से 2 प्रोडक्ट लाएंगे, 2 से 6 लगाएंगे। जब आप इसमें एंटर हो जाएंगे, जब तक आप एंटर नहीं है ना, तब तक आप लोगों के लिटिल यानी कि प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ यानी कि ना बनाता हूँ, बना के देता हूँ। आप लोग भी अपने इनके डायरी, अपने एक दस्ते पे लिख लें इस चीज़ों को। तो ये पैनियर का अकाउंट, ये लॉगिन करें आप। ये लिखा हुआ है ना, मुझे देना प्लीज़, बस दस्ता देना है। ये वाला अच्छा। में आपने पासवर्ड दिया था तो याद भी नहीं है, तो लिख दें यहाँ के ना, मैं देता हूँ लैपटॉप वहीं पे।
और वो चाइल्ड अकाउंट वो भी यानी कि आपने भी नहीं याद कराया कि कैसे इसको ओपन करके देखूं मैं। और यहाँ मैं चेक करा देता हूँ आप लोगों को। स्पेस ऐसे ही है, स्पेस ऐसे ही है। ये मुझे नहीं लगता कि हो जाएगा। नहीं, एक मिनट। क्या हो गया? क्या इसको कहते हैं? एक्टिव माइंड। वेरी गुड, नहीं लिया है। आपको याद नहीं है, लेकिन इसको फिर फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, रिकवर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैंने वही कहा था। नहीं, आप ये ना लिख लें, इसी के अंदर की डायरी अपना ना सेव कर लें। आप एक डायरी यानी कि बना लें मोबाइल के अंदर। जस्ट डायरी लिखेंगे ना, बहुत सी ऐप आ जाएंगी। उसी ऐप के अंदर आप अपना डाटा यानी कि लिखते जाएं। उसी में कोई एक दो वर्ड दे दें जो यानी कि ना सिमिलर हो, ताकि यानी कि आपसे कोई ले भी लेता है मोबाइल, लेकिन उसे पता हो कि ये यानी कि ना अगर वो ट्राई भी करता है वो रॉन्ग नहीं करेगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ तो ठीक है। पायनियर का अकाउंट ऑलरेडी मैं बना चुका था। अभी यानी कि ना पासवर्ड रिकवर कर लेंगे। और पासवर्ड के अलावा कोई इशू आता है पायनियर के अकाउंट में, आपके नेम पे इशू आता है, आपके यानी कि अपना डेट ऑफ बर्थ पे इशू आता है, XYZ कोई इशू आता है, तो आप इसको इनके सॉल्व कर सकते हैं। इसमें डोंट वरी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये इसका। हाँ, नो इशू नो इशू, क्योंकि उसमें आपका आई थिंक वो डेट ऑफ बर्थ वो थी ना प्रॉब्लम, वो चेंज की थी हमने। हाँ, वो चेंज हो चुकी है। तो ये तो पायनियर का अकाउंट था। अब यानी कि जो आज का टॉपिक है, इस टॉपिक में यानी कि आपको जस्ट अ मिनट, अच्छा, जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन आप लोगों को सेंड की थी उसमें आप लोगों ने कुछ पढ़ा है? हाँ, यानी कि व्हाट्सएप पे मैं ओपन कर लेता हूँ जी। अमेज़ॉन की वो पॉलिसी है, वो यानी कि आप लोगों ने रीड करनी थी। तो वो पॉलिसी यानी कि पढ़ेंगे पहले, यानी कि ना इसी पॉलिसी पे आप ये तवज्जो से सुने। यानी कि आप लोगों ने ये बिज़नेस करना है और इस बिज़नेस में आप लोग अपने अकाउंट को, ऑफ कोर्स हमने चलाना है बिज़नेस। दुकान रहेगी तो बिज़नेस चलेगा। दुकान आपकी स्टॉप हो जाती है, स्टॉप क्यों होती है, वही यानी कि ना आप आज का लेक्चर है। वो आपके सामने अपनी उस दुकान में ना वो पॉलिसी भी दिखाई जाएगी। और जो प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो इसी पे थी, और वो मैंने उर्दू में आप लोगों के साथ शेयर की थी ताकि आप आसानी से उसको पढ़ सकें। और ये पॉलिसी मेरी पॉलिसी नहीं है, ये अमेज़ॉन की पॉलिसी है। उसमें एक वर्ड में डिफरेंट नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को ये पॉलिसी का पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन की पॉलिसी क्या है। हम ये बिज़नेस करने जा रहे हैं, ये अमेज़ॉन की पॉलिसी क्या है। तो इसलिए ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले ये पॉलिसी भी आप लोगों ने लाजिम यानी कि पढ़ लेनी है। अभी यानी कि जो एक्सपर्ट होते हैं ऑफ कोर्स वो यानी कि पॉलिसी का पता होता है, पॉलिसी का पता होता है। आप यानी कि जो मॉडल होते हैं बिज़नेस के, इसमें क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, यानी कि इसमें क्या नफ़ा है क्या नुकसान है, इन चीज़ों को उसे पता है। तो वो यानी कि अपना आगे अपने बिज़नेस को अच्छे यानी कि वे से लेके चल सकते हैं।
वरना आप यानी ये कहेंगे ना वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो मैं भी यानी उनको देख के लग जाऊं, आप लॉस कर लेंगे। इसलिए यानी कि ना ये जो सीखने का काम होता है, ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स कराई जाती है, इसका मकसद ही ये होता है आप सबसे पहले ना छोटी सी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर यानी कि लगा दें। वो इन्वेस्टमेंट आपके बिज़नेस के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। हम कहते हैं कि नेवर आई कैन स्टार्ट डायरेक्टली, और डायरेक्टली जब यानी कहीं पे स्टक हो जाता है, होल्ड हो जाता है, उसका टाइम इनके ज़ाया हो जाता है और फिर वो ऑफकोर्स हेल्प लेता है। नो बॉडी परफेक्ट इन द लाइफ, हर इंसान कहीं ना कहीं वीक है। अगर हम कहें कि मैं 100% हूँ, नेवर। तो इसीलिए आप यानी कि जब ऐसी सोसाइटी में या ऐसी गैदरिंग में या ऐसी आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है, ऑफ कोर्स आपके पीछे एक टीचर है। आप कहीं पे स्टक होते हैं, वो टीचर वही होता है जिसके पास नॉलेज होता है, वो जिसके पास एक एक्सपीरियंस, वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोगों को दे सकता है अगर उसके पास ये एक्सपीरियंस है। अदरवाइज़ यानी कि ना वो भी हो सकता है इनके हेल्प लेके, और ये हेल्प लेना भी कोई वो नेगेटिव बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आप यानी कि टीचर से अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको एक अच्छा ही यानी कि ओपिनियन देगा, वो अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करेगा। तो ये प्रैक्टिकल भी कराया जा रहा है। अब आपने ये शॉप बन चुकी है आपकी, इस शॉप को आपने मेंटेन कैसे करना है। आप ये प्रोडक्ट भी सेंड करेंगे अभी, क्योंकि हमारा लेक्चर अकाउंट्स पे चल रहा है। अकाउंट्स की काफ़ी प्रैक्टिकल आप लोगों के साथ में करा चुका हूँ, वो प्रैक्टिकल आप अपने यानी कि नोट करें, ताकि एंड ऑफ द डे यानी कि आफ्टर 2 मंथ आप लोग ये कह सकें कि इस शॉप में क्या क्या ऑप्शन है, जो इशू आते हैं आई कैन सॉल्व, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। वो यही चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ये प्रैक्टिकली चीज़ें आप करके आप इस अकाउंट को ड्राइव कर सकते हैं। आप इवन के औरों के अकाउंट में आप मशवरे दे सकते हैं कि यस आप ऐसे करें ऐसे करें। और इसी अकाउंट में वो कहते हैं मल्टीपल अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, होल्ड हो चुका है, लिस्टिंग रिमूव हो चुकी है, ये समथिंग रॉन्ग। आपने अमेज़न की पॉलिसी को यानी कि उसको बाईपास किया है। जब आप उसकी पॉलिसी को बाईपास करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका एल्गोरिथम यानी कि ऑटोमेटिकली सिस्टम कैच करेगा और आपकी शॉप, आपकी ये दुकान होल्ड या सस्पेंड या ख़त्म हो जाएगी। फिर आप कहते हैं आई डोंट नो क्या रीज़न हुई है। नहीं, अगर आपने सीखा होता, अगर आपने पॉलिसी पढ़ी होती, अगर आप इस पॉलिसी को जानते हैं, फिर कहते हैं ओके ये मिस्टेक मैंने की है। अमेज़न आपको बाकायदा मेल सेंड करता है कि आपने ये वायलेशन की है। अगर आपको इस पॉलिसी का पता है, आप पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने बाय मिस्टेक कोई रॉन्ग वर्क किया इस पर, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ओके मैंने ये मिस्टेक की है और इस मिस्टेक से मैं अपील क्या कर सकता हूँ अमेज़न को। वो ऑप्शन भी अमेज़न देता है हमें कि आपने इन केस यानी कि बाय मिस्टेक या सम रॉन्ग किया है या जस्टिफिकेशन वो आपसे मांग रहे हैं, आप अपील करेंगे इसी शॉप पे बैठ के। आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगता है तो आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, अथॉरिटी लेटर दे सकते हैं आप। लेकिन बेस ऑन जब अमेज़न सस्पेंड करे आपकी लिस्टिंग के आपके इस अकाउंट को, तब आप यानी कि उसके अल्टरनेट अपनी दरख्वास्त, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। इसी दुकान में बैठ के आप उसको फेस कर सकते हैं। तो इट मीन कि आपने ये चीज़ें सीखी, सीखने के बाद फिर आपने अपनी शॉप बनाई, फिर आप कहेंगे कि यार ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो नेवर इशू, मैं इसको सॉल्व ही कर लूँगा। मैंने इसमें कोई नेगेटिव काम नहीं करना, मैंने बी पॉजिटिव सोचना, बी पॉजिटिव मैंने ही काम करना है इस पर। तो फिर आप अपने बिज़नेस को वेल तरीके से चला सकते हैं। तो ये चीज़ है आज, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो अपने अकाउंट्स की हेल्थ मेंटेन कैसे करेंगे। आप लोगों को मैं एज ए उर्दू यानी कि आप लोगों के साथ अपनी प्रेजेंटेशन शेयर की है। तो इसमें कितने लोगों ने इसको पढ़ा है, सच बताना आप लोग। और ये आई थिंक मेरा इस पर हो सकता है 1 घंटा लगा है,
आपको उर्दू देने में, ठीक है, और एक अच्छे अंदाज में उर्दू देने में मेरा 1 घंटा लग चुका है। लेकिन आप लोगों ने आई थिंक 10 मिनट में ये पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट में कुछ नहीं पढ़ा हो, कुछ नहीं कहा, छोड़ें यार। ये आप लकी हैं कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को बना के दे रहा हूँ। हमारी लैंग्वेज इंग्लिश मदर लैंग्वेज नहीं है, डोंट वरी, कोई इशू नहीं है। हम उर्दू लैंग्वेज है, सराइकी लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है, हम इसी में इसको इनके सीखेंगे। इंग्लिश भी आ जाएगी, नेवर इशू। जब आपको ऐसे ऐसे इनके आपको चीज़ें दी जा रही हैं, तो जो मैंने 1 आवर इस पे लगाया, आई थिंक आप यानी कि 10 मिनट इस पे लगाएं। ये चीज़ें आपको कोई नहीं प्रोवाइड करने वाला। ये 1 आवर की ये प्रेजेंटेशन बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप प्लीज़ इसको यानी कि वॉच करें। ये देखिए, ये सब मैंने इसी पे कम्युनिकेशन गाइडलाइन है, ये कितने मैंने यानी कि ना, और ये इसमें एक वर्ड मेरा खुद से लिखा हुआ नहीं है, मैंने इंग्लिश टू उर्दू कन्वर्ट किया, लेकिन उसी को पॉलिसी को। अब वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि ये आप पढ़ लें, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अमेज़ॉन पॉलिसी, ठीक है ना, जो इनकी फ़ीसें होती हैं, ये चीज़ें, अमेज़ॉन मार्केट प्लेस, इनकी पॉलिसी जो हम यूएसए में करें, कहाँ पे करें, रीइंवेस्टमेंट की पॉलिसी कि हम इसको कैसे इनका रिफ़ंड कराएं, पॉलिसी है ना सब कुछ। आप इनको पढ़ें, हम तो जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि आप इजी वे से आप ये पढ़ लें, सीख लें आप लोग। रेटिंग क्या होता है, अकाउंट्स की हेल्थनेस, ये सब चीज़ें अमेज़ॉन हमें दे रहा है कि मेरे प्रिंसिपल, मेरी पॉलिसी से चलेंगे, आपका अकाउंट भी सस्पेंड नहीं होगा, आपकी दुकान भी चलती रहेगी। जब आप चीटिंग करेंगे ना, फिर हो सकता है कि आपकी दुकान चली जाए, फिर आप रिक्वेस्ट ना करते फिर कि दुकान आई डोंट नो क्यों चली गई है। आपने चीटिंग की है अमेज़ॉन से, समथिंग आपने रॉन्ग किया है। ये देखिए, सबसे पहले इसमें वर्ड लिखा हुआ है, फ़रोख्त की पॉलिसी और बेचने वाले के ज़ाब्ता इखलाक। उस भाईजान ने यही कहा है कि आप यानी फ़रोख्त करने वाले हैं प्रोडक्ट को, लेकिन इस दायरे, इस पॉलिसी के अंदर रह के आप लोगों ने सेल करना है। फिर आप यानी कि डरें ही ना कि बिज़नेस यानी कि नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नेवर, कुछ नहीं होगा। आप यानी कि एक डायरेक्शन में चलते रहें, अमेज़ॉन की पॉलिसी को फॉलो करें, और उसी पॉलिसी के साथ आप काम करेंगे, आपकी दुकान कहीं नहीं जाने वाली। आप यानी कि ना बेस्ट टू बेस्ट इसमें बिज़नेस करेंगे आप। लेकिन ये उर्दू में बना के दिए पॉलिसी हैं, ये आप पढ़ लें लाज़िम। इसका मैं आपको एक एक पॉलिसी का आपके साथ शेयर करूंगा कि ये पॉलिसी आप इस उर्दू में पढ़ लें, आप इंग्लिश में आ जाएगी आपको, नेवर इशू। आपने पॉलिसी उर्दू में समझ गए आप। अब आप यानी कि जब इसमें प्रैक्टिकली काम करेंगे, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि मैंने प्रोडक्ट मैंने बाय की है, प्रोडक्ट के साथ मैंने इसको कुछ लिखना है मैंने यहाँ पे। अब वो जिसके आप पॉइंट उठा के लगाएंगे, सेम टू सेम नहीं लगाने हैं, लिटिल चेंजिंग कर देनी है यहाँ पे। है कि आप किसी के ब्रांड का नाम अपने प्रोडक्ट के साथ नहीं लिख सकते हो। ये चीज़ें जब आप पढ़ेंगे आपको पता होगा, तो आप जब अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे, इस प्रोडक्ट को लगाएंगे अपनी दुकान के अंदर, तो आपको पता होगा कि ये जो ब्रांड है, ये जो बंदा है, मालिक है, ये कहता है XYZ कोई सेल करे, मुझे कोई इशू नहीं है। तो फिर आप कहेंगे, आंखें बंद करके इस पर लिखते हैं, आंखें बंद करके पिक्चर लगाते हैं और शिपमेंट कर देते हैं। तो वल्लाह इन चीज़ों को आप यानी कि ना पढ़ के आया करें, या आप लोगों के लिए चलें, वो तो अल्लाह आसानियाँ फरमाएगा। जी जी, ठीक है, बना लिया अपना। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फ़न है। वेरी गुड। ये देखें, आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो कोई मसला नहीं है। मैंने डे फर्स्ट से यही कहा, आप अमेज़ॉन सीखने आए हुए हैं यहाँ पे, आप FBA होलसेल का मुझसे वो सारे प्रैक्टिकल ले लेंगे, मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दूंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें बता जाता हूँ, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी चीज़ें होती हैं। पहले मैंने कुछ ऐसी वेबसाइटें बताई हैं, आई थिंक किसी को नहीं पता है। स्टडी पूल में चले जाएँ आप,
ट्रिपली पे चले जाएं आप, ये वो वेबसाइट हैं जहां दुनिया एक पूरा बिजनेस कर रही है, अपनी प्रोफाइल बनाती हैं और वहीं से अपनी डायरेक्शन, लाइफ और डायरेक्शन इनके लेना शुरू हो जाती हैं। ये वेबसाइटें ऐसी चीज़ें हैं। आप सीखने अमेज़ॉन FBA होल से लाए हैं, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ और भी बहुत से प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। मैं वो नॉलेज यानी कि देना चाहता हूँ ताकि आप अपनी यानी कि लाइफ आसानी से एक डायरेक्शन बना सके अपने बिज़नेस का। आप ये ना सोचें कि कुछ नहीं, बिज़नेस पाकिस्तान में आप कर सकते हैं बैठ के, बहुत बिज़नेस है। मैं अपनी लाइफ आपको दे देता हूँ। 15 ईयर मैं अपने कॉलेज लाइफ से जब निकला, मैं भी यही सोचता था कि मैंने यानी कि वो करना है, मैंने जाना है यहाँ से, मैं चला गया वहाँ यहाँ से। लेकिन हर इंसान को वो जॉब नहीं मिलती वहाँ जाके। यहाँ स्टडी वीज़े पे भी जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे जाते हैं, इंडिपेंडेंट वीज़े पे भी जाते हैं। आप किसी कंट्री में चले जाएँ आप, वहाँ पे लोग नेशनैलिटी लेने के लिए ऐसे ऐसे वे से जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता ये रॉन्ग वे है। आप यानी कि ये ना सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप बड़ा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के। हम 15 ईयर के अंदर हमने यानी कि बड़ी मेहनत की है वहाँ पे, और अल्लाह ताला ने बड़ी यानी कि इज़्ज़त दी है, रिस्पेक्ट दी है हमें। ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किए जहाँ पे इंटरनेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी यानी कि ना सेटिंग होती थी। अल्लाह ताला ने रिस्क दिया, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन हमने उन यानी कि अपने भाइयों को देखा है जो हाईली एजुकेटेड है, लेकिन वो बेचारे वहाँ पे फंसे हुए हैं। आप ये ना सोचें कि सऊदी अरेबिया, UAE, दुबई, नेवर। आप ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, फ्रांस, आप ये USA, यूरोपियन मार्केट, जो जॉर्जिया चले जाएं, उसमें अच्छे कामयाब हैं, लेकिन सभी कामयाब नहीं होते। जिन्होंने अपनी एक ट्रैक बनाया ना कि मैंने ये ट्रैक, मेरी ये डायरेक्शन, मेरे पास ये फ़न है, ये मेरे पास एजुकेशन है, अगर उन्होंने यहाँ बैठ के अगर जॉब मिल गई वेल, तो आप जाएं। ऐसे ना करें कि मैंने यहाँ पे एजेंट को इनके 10 लाख दिया कि मुझे बस तुर्की पहुँचा दें, आगे क्या करेंगे आप? तुर्की पहुँच गए, वहाँ ऐसे थोड़ा है कि आप इलीगल वे से चले गए हैं और जाते ही आपके पास पता नहीं वहाँ पे कि सोने की कान खुलने वाली है। वहाँ तो कोई खाना नहीं पूछेगा आपसे। तो हम लोग जो 15 साल लगाए हैं, ये हम कहते हैं कि यहाँ बैठ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं, जॉब चले छोड़े, बिज़नेस बहुत है पाकिस्तान में। मैं इस बिज़नेस के साथ और बड़े बिज़नेस कर रहा हूँ। मैं अकेला नहीं कर रहा, मैंने अपनी टीम बना ली है, ठीक है। मैं अकेला क्या क्या कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स मैंने टीम ही बनानी है, वो यानी कि अपना मुझे करके देगी। मैं अपने आइडिया इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ उन पर, वो यानी कि कम पैसों में ज़्यादा पैसा कमा के दे रहे हैं। तो अपनी लाइफ की स्ट्रेटजी बना लें अभी, ये अभी आप लोगों पे वेल टाइम है। वालिदैन आपको पैसा लगा रहे हैं, इसको ज़ाया ना करें। आप इस बिज़नेस के साथ साथ लेफ़्ट राइट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप वहाँ पे भी वन टाइम अपने मोबाइल पे लिख के तो देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। सर असल में ना अच्छा उस्ताद वो होता है जो अपनी जो ना अपना एक्सपीरियंस भी साथ साथ में शेयर करे, यही होता है। और यही चीज़ मुझे फर्स्ट टाइम में आपकी अच्छी लगी थी कि जैसे मैं अपनी बच्चियों को लेक्चर में समझाती हूँ हर चीज़, और ऐसे ही आप समझाते हैं। तो हालांकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था इस अमेज़ॉन से। देखिए आपने, लेकिन अमेज़ॉन आप सीखने आई हैं, आई श्योर कि आप यानी कि हज़रत इमाम अली का कौल है कि आप यानी कि ना, अल्लाह माफ़ करें यहाँ को गलती ना हो जाए, कि 10 यानी कि बंदे जो बॉडी बिल्डर मसल्स वाले हैं, उनको साथ ले जाने के बजाय एक तजर्बेकार बाबे जी को साथ ले लें। उसका मशवरा 10 जो आपके बॉडी बिल्डर हैं उससे ज़्यादा हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको आइडिया दिए जा रहे हैं, ये जो बातें बताई जा रही हैं, ये हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अमेज़ॉन इट्स ओके बिज़नेस, वो टर्म वो प्रैक्टिकल आप लोगों को समझाएंगे और प्रैक्टिकल कराया जा रहा है आपको वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी दिया जा रहा है कि हम पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं। 22 करोड़ आवाम, ऐसे ऐसे वे अब भी हैं ऑनलाइन। अगर $5 एक इंसान कमाता है पर डे में,
तो आपके पाकिस्तान कर्जा इनके ख़त्म हो सकता है। और ये $5 कमाना कोई मसला नहीं। जिनके पास आइडिये हैं, जिनके पास वे हैं, वो कमा रहे हैं, अभी इसी नेट से कमा रहे हैं। कुरान पाक की तालीम दे के इनके ना इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान में बैठ के वो डॉलर में इनके ले रहे हैं। वो उर्दू इनके टीचर बन के उर्दू पढ़ा के पैसे ले रहे हैं। वो ऐसे इनके अपना ऐसा नहीं कि रॉन्ग वे से पैसा कमाएं ऑनलाइन, राइट वे में भी बहुत से इनके आपके पास वे हैं। ये जो मैंने बताया स्टडी पूल, आप इस पे चले जाएं, यहाँ पे कुरान पाक की तालीम देने वाले बैठे हुए हैं। आप इसमें इनके ना चले जाएं, अपना कौन सी वेबसाइट मैंने बताई थी पहले आप लोगों, प्रिपली पे चले जाएं। आपको वहाँ लोग उर्दू सीखने के लिए आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चों को उर्दू आनी चाहिए, आप इनको पढ़ा दें प्लीज़। वो कहते हैं हमारे बच्चों को कुरान पाक पढ़ा दें। आप अपनी प्रोफाइल इन स्टडी पूल, प्रिपली, इन वेबसाइट पे बैठ के, उन्होंने मना नहीं किया कि आप क्यों यानी कि पढ़ा रहे हैं, नेवर। आप अपने इस्लाम को फैलाएं, आप कुरान पाक की तालीम दें, मना नहीं किया उन्होंने। कुरान पाक यानी कि ना पढ़ाया जा रहा है, दीन भी कमा रहे हैं, दुनिया भी कमा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, डॉलर में ले रहे हैं। सर मेरी एक क्लाइंट का आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं दुबई वगैरह में, तो 3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। हैं ऐसे, ये भी ब्लॉक नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही हैं, क्योंकि हम यानी कि कवड़ के अंदर फंस गए थे हम। ठीक है, बच्चे घर पे लॉक हो चुके थे, बच्चों ने कभी यानी कि टैब नहीं देखा, कभी लैपटॉप नहीं देखा। अब बच्चे कहते हैं मम्मा मीटिंग है मेरी। ठीक है, अब जब इन्वायरमेंट देते हैं ना तो बच्चे भी एक्सपर्ट बन जाते हैं। हमारे इसी कवड़ में हमारी कंपनी के बहुत सी शिपमेंटें यूएसए से स्टॉक हो गई हैं, चाइना से स्टॉक हो चुकी हैं, XYZ किसी कंट्री से बिलोंग टू हमारे प्रोडक्ट वो स्टॉक हो चुके थे। हमें पता है कवड़ का इशू है, शिपमेंट में इशू आ रही हैं, सिक्योरिटी इशू हैं। तो आप अपने इस टाइम को बचाएं, और इस टाइम अमेज़ॉन के साथ साथ ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं, कम से कम अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप पे जाके इसको सर्च करके देखें। क्या ये जावेद ने इसको कहीं हमें रॉन्ग तो नहीं बता दिया? नेवर। आप लिखे तो सही वहाँ जाके, आपको अमेज़ॉन के साथ ये चीज़ें आपको नहीं फ्री में मिल रही हैं। लेकिन अब आप बनाएं अपनी लाइफ को। तो ये कहने का मकसद था, ये जो मैंने उर्दू आप लोगों को ट्रांसलेट करके दी है, मैं इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ आपको। मैं इंटरनेशनली इंग्लिश में अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। मेरे पास यूएसए के अपना स्टूडेंट हैं, ठीक है, पाकिस्तानी है, वो सीखना चाहते हैं, वो यूएसए बैठे हुए हैं वो लोग। तो आप यहाँ बैठ के सीखें। तो मैं पैगाम दे रहा हूँ पाकिस्तानियों को जो किसी कंट्री में भी हैं, वो यानी कि बिज़नेस करें अपना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, तिजारत आप करें। तिजारत किन चक्रों में पड़ गए हैं? जॉब जॉब जॉब। मैं करके आया हूँ जॉब, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रिस्क दिया है, अल्लाह का बड़ा ही लाख लाख शुक्र है। लेकिन जो मज़ा आपके बिज़नेस में है ना, वो जॉब में नहीं है, क्योंकि आपके 10 में से 1 हिस्सा आपका जॉब का है, 9 हिस्से आपकी बिज़नेस में है, अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। तो आप लोग इस पे तवज्जो दें। आप स्टडी कर रहे हैं, आप अपना जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, इसके साथ इसको ग्रो करें, स्केल करें इस बिज़नेस को। यहाँ पे जो बिज़नेसमैन है, मैंने उनके बच्चों को यही देखा है, मैट्रिक इनफ, बिज़नेस पे लगा दो, ठीक है। वही बच्चे कल चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते हैं कि मेरे बिज़नेस के लिए आप इनके प्लानिंग करके देंगे। वही बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर रहे हैं। उन्हें बिज़नेस की ट्रिक आती है ना, उन्हें उसे पता है कि मैं बिज़नेस कमाता हूँ, मैं इस बिज़नेस से चार्टर्ड अकाउंटेंट की मैं सैलरी दे सकता हूँ। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा 1.5 लाख लेने के लिए, वो पढ़ाएगा उस मैट्रिक वाले बच्चे को, सर मैं आपकी ये करके दूंगा, ये वो सब कुछ वो पहाड़े पढ़ाएगा। ये बिज़नेस लेके जाते हैं। तो आई मीन जॉब की मैंने, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो मज़ा आपके बिज़नेस में है वो जॉब में नहीं है। तो आप प्लीज़ इस जो मैंने उर्दू ट्रांसलेट करके दी है,
ये पॉलिसी अगर आप पढ़े होते हो उर्दू में, अभी जो मैंने लाइव प्रैक्टिकल आप लोगों को करवाना है, ये आप लोगों के साथ ईजी हो जाता। ये वही चीज़ें मैंने इंग्लिश में जो लिखी हुई हैं, ये उर्दू मैंने ट्रांसलेट करके आप लोगों को दी है। तो इसमें चलें, आप फिर से पढ़ना, इसको स्किप नहीं करना आप लोगों ने। सेकंड था अमेज़ोन अकाउंट, मतलब अमेज़ोन पर जो दुकान बनाई जाती है, इस दुकान को किस तरीके से मेंटेन करें। ये जो दुकान हमने बना ली, इसको मेंटेन कैसे करेंगे हम? इसको मेंटेन करने के लिए वही पॉलिसी पढ़ लें। पॉलिसी के बाद आप अपना प्रोडक्ट सेंड करेंगे, प्रोडक्ट को उस पॉलिसी के अंदर रहते हुए सेल करेंगे। अच्छा, मेंटेन करने के साथ हम सबसे पहले किस ऑप्शन पे जाएंगे? यहाँ पे इस दुकान में वो मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। आपका ये अमेज़ोन का अकाउंट ओपन है, इस पे आप ये 3 लाइनें हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे बॉटम पे आ जाएं, परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, ठीक है। आप इस परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे, आपके राइट हैंड पे क्या लिखा हुआ है? अकाउंट हेल्थ। आपने इस अकाउंट हेल्थ में जाएंगे, आपको ये सब डाटा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, ताकि आप उसको मेरी यानी कि ज़बान में सुन लें, फिर आप यानी कि लाइव आपने देख लिया कहाँ इसको देखा जाता है। और आई होप आप सबके अकाउंट बनेंगे, आप सीख के फिर आप अपना बिज़नेस करेंगे। तो ये आपकी यानी कि अकाउंट हेल्थ आ चुकी है। टू सेल ऑन अमेज़ोन यू मस्ट either to the below performance target and policy help us reach you in the, यानी कि वो पॉलिसी के मुतल्लिक ही आपको यहाँ पे बताएगा, ठीक है। आप नीचे आए, यहाँ पे जो 3 पैरामीटर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, और यहाँ पे पॉलिसी कंप्लायंस और शिपिंग परफॉर्मेंस, ये मेजर जो यानी कि 3 पैरामीटर है जिससे आप लोगों को पॉलिसी का पता चलता है। और जब आपको इस चीज़ का पता चल जाता है, फिर इसी के दायरे में रहते हुए आप अपनी प्रोडक्ट, अपनी दुकान को मेंटेन करते हैं। जब आप इसमें रहेंगे, आपके अकाउंट को कुछ नहीं होने वाला, आपकी दुकान बंद नहीं होगी, आपकी लिस्टिंग सस्पेंड नहीं होगी। अगर जब इसको आप यानी कि बाईपास करेंगे, आपकी लिस्टिंग भी यानी कि अपना सस्पेंड हो जाएगी, आपका अकाउंट भी सस्पेंड होता है। और फिर मेरे जैसे भाई कहते हैं आई डोंट नो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अकाउंट बंद हो चुका है। उसे अगर पता होता तो वो कभी मुझसे ये ना कहता कि आई डोंट नो, मैंने तो कुछ नहीं किया, दुकान बंद हो चुकी है, अमेज़ोन ने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया है। ब्लेम भी अमेज़ोन को दे देते हैं, किया आपने, पता आपको नहीं है कि उसकी पॉलिसी क्या है। जब उसकी पॉलिसी का रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली कैच किया, आपकी पॉलिसी यानी कि उस पर मैच नहीं हुई, उसने क्या किया, ऑटो किया, बटन बंद हुआ और आपकी दुकान बंद। तो ये पॉलिसी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पॉलिसी ही आज का लेक्चर है। यहाँ पे मैं आप लोगों की प्रेजेंटेशन बनाई थी, इन्हीं तीनों पैरामीटर पे कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, पॉलिसी कंप्लायंस और शिपिंग परफॉर्मेंस, ये आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। वो किया था, लेकिन ये मैं आज इंशाल्लाह करूँगा आप लोगों के साथ। हाल है, पढ़ा जा रहा है आप यहाँ पे? अच्छा, अमेज़ोन का एक ना ऑटोमेटिक मैट्रिक्स होता है, उसके एक अपना एक सिस्टम होता है, ठीक है, रिवॉर्ड सिस्टम होता है उसका, एल्गोरिथम सिस्टम जिसको कहते हैं। वो मिलियन बिलियन की शॉप्स, प्रोडक्ट उसने सेलर से भी लेना है, उसने बायर को भी, यानी कि दोनों का डाटा उसने अपने पास मेंटेन करना है। और पॉलिसी में देखें, उससे मिस्टेक नहीं होती है, उसका ऑटो सिस्टम है। मिस्टेक हमसे ही होती है, हम ब्लेम दे देते हैं अमेज़ोन को। नेवर, अमेज़ोन मिस्टेक का वो नहीं, उसके पास ऑटो सिस्टम लगा हुआ है, बड़ा हाईली यानी कि ना सॉफ्टवेयर होता है जो यानी कि रिवॉर्ड सिस्टम। तो उसने ऐसा ईजाद किया है कि रिवॉर्ड ही उठाता है सामान को, वही बॉक्स में डालता है। वो ऐसे यानी कि ना जा रहा होता है अपनी सीढ़ियों पे, जैसे कि बंदा यानी कि ना
लैडर पे चढ़ रहा है। वो रिपोर्ट उठाता है, उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, बॉक्स उठाता है, वो उठा के अपने दूसरे बॉक्स में डाल देता है। ऑटो सिस्टम है उनका, सिस्टम बड़ा हाईली यानी कि बड़ा एडवांस सिस्टम है। बिल्कुल एक वर्ल्ड वाइड यानी कि बिज़नेस कर रहे हैं वो, आपके मोर देन 20 कंट्रियों में बिज़नेस कर रहे हैं वो, तो वो ऐसे थोड़ा कर रहे हैं। तो आप लोग एडवांस हो जाए इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अमेज़ॉन अकाउंट हेल्थ मैट्रिक्स है, यहाँ पे कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लाइंस और शिपिंग परफॉर्मेंस है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पे चलेंगे, यहाँ पे कस्टमर सर्विस, ऑर्डर डिफेक्ट रेट अंडर 1%, इफ़ कस्टमर सेंड रॉन्ग नेगेटिव फीडबैक और सेंड द रिव्यू, योर रेटिंग इज़ गोइंग अंडर 1%, अकाउंट परफॉर्मेंस नॉट गुड। अच्छा, ये अकाउंट पर परफॉर्मेंस मतलब आपकी दुकान, आपने ऑर्डर दिया, प्रोडक्ट आपके कस्टमर पे जा चुकी है, अब आपने अगर उसका रॉन्ग यानी कि कुछ समथिंग कस्टमर को मिलेगा, कस्टमर क्या बोलेगा? वो पढ़े लिखे कस्टमर हैं, वो आपकी जो मेल आईडी दी है आपके अमेज़ॉन पे, वो रिव्यू यानी कि रॉन्ग डाल देता है कि आपने जो प्रोडक्ट सेंड किया है दैट इज़ नॉट गुड, सॉरी दैट इज़ नॉट गुड यानी कि अच्छी नहीं है। मैं आपने जो लिखा हुआ है तो वो तो है ही नहीं है। तो आपकी जो दुकान है अमेज़ॉन के इस मैट्रिक्स में वो वर्ड आ गया है, अमेज़ॉन की हिस्ट्री में उस मैट्रिक्स में वर्ड आ गया कि ये जावेद ने दुकान बनाई, बट ये शॉप में अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इसने लिखा बहुत कुछ हुआ है, बड़ी अच्छी अच्छी डिटेल दी हुई है, बट जब यानी कि कस्टमर पे जाता है, कस्टमर कंप्लेनें कर रहा है कि वही प्रोडक्ट ही नहीं है। तो आपकी इस दुकान पे ऑफ कोर्स उसने एक परसेंटेज दे दी है कि इस परसेंटेज से जब ऊपर जाएंगे आप, आपकी दुकान सस्पेंड कर दूंगा मैं। तो बी केयरफुल, आपने इस पॉलिसी को इस लूप में रह के आपने अपने ऑर्डर आप पॉजिटिव से चलाएंगे तो चलता जाएगा। यहाँ पे इनके परफॉर्म A to Z यानी कि गारंटी क्लेम्स, योर प्रोडक्ट हैज़ बीन द डिलीवर बट कस्टमर नॉट सेटिस्फाई एंड वांट टू रिटर्न और रिफंड बट नो रिस्पॉन्स। ये आपने यहाँ पे यानी कि आपके ये सर्विस में 3 पैरामीटर, नेगेटिव फीडबैक हो गई है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट हो गया है और A to Z गारंटी हो गई है। ये 4 पैरामीटर इसमें, जिसमें कि मैं प्रेजेंटेशन में आप लोगों के साथ ये बता रहा हूँ ये चीज़। अब यहाँ पे कस्टमर को रॉन्ग प्रोडक्ट मिलती है, वो क्या कहता है कि मैं इसको रिटर्न करूँ या अपना रिफ़ंड पैसे लूँ वापस, बट जो सेलर है वो ना तो रिस्पॉन्स दे रहा है उसे, और ना ही यानी कि रिस्पॉन्स नहीं देगा तो पैसे कहाँ से देगा उसको रिफ़ंड। तो उसके पास एक ऑप्शन है, इसी अकाउंट या इसी यानी कि अमेज़ॉन को कंप्लेन कर सकता हो A to Z कि ये भाईजान ना तो मुझे यानी कि रिस्पॉन्स दे रहा है अपने प्रोडक्ट के या आपने जो भेजी है, मैं अपने पैसे रिफ़ंड कराना चाहता हूँ। तो अमेज़ॉन के पास, अमेज़ॉन ने ये एक सिस्टम रखा हुआ है कि वो अमेज़ॉन यहाँ से अपना इस कस्टमर, इस जो सेलर है इसका यानी कि क्लेम उसको दे देता है। तो यहाँ चीटिंग नहीं करनी है। ड्रॉप शिपर जो चीटिंग करते हैं ना, दुकानें ऐसे बंद होती हैं, वो जल्दी जल्दी कमाएं, रॉन्ग होता है, जैसे भी होता है चलता जाए, बस पैसा कमा लें जल्दी, और नाम भी बदनाम कर रहे हैं अपना भी, पाकिस्तान का भी, और लगे हुए हैं जल्दी जल्दी पैसा कमाने के। बिल गेट हमने 3 दिन में बनना है। ऐसा कुछ नहीं है, अमेज़ॉन को खुद से बिज़नेस चाहिए। ये आप मेरी सोच है कि अमेज़ॉन पे 10,000 अकाउंट बंद हो चुके हैं, अमेज़ॉन को क्या इफेक्ट पड़ता है? अकाउंट आपने क्रिएट किया, $40 उसको मिल गए, फिर आपने यानी कि प्रोफेशनल से बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफेशनल बनता है, उसको आपने यानी कि मैनुअल में कन्वर्ट किया, $40 फिर आपके डिटेक्ट हो चुके हैं, उससे तो बिज़नेस मिला हुआ है। हाँ, ये आप देखें, ये आपका नाम बदनाम हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं इस एड्रेस से जो आ रहे हैं इनको ब्लॉक करो। वो एड्रेस उनके मैट्रिक्स के अंदर सेव हो चुका है कि इस एड्रेस से जो आ रहे हैं, इस ट्रैफिक से जो आ रहे हैं, ये अच्छे इंसान नहीं हैं,
यही तो लोग कर रहे हैं। आप अपने राइट वे से करें, सेफेस्ट बिजनेस मॉडल करें, आप पीएल का मॉडल करें, आप होलसेल का मॉडल करें, आपको कोई डर नहीं अगर आप इन चीज़ों की पॉलिसी आपके पास है। जब आपको पॉलिसी नहीं पता है, ये भजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनको देखा, मैंने देखा, 2 दिन मैं इनके पास गया हूँ, 6 दिन मैंने अपनी दुकान बनाई है, 10वें दिन बंद हो चुकी है, ठीक है। वो कह रही ये तो कमा रहा है, मेरे साथ क्या हुआ है। अब उसने लगा दिया आप सबको। आप करें, ड्रॉप शिपिंग का करें आप, लेकिन वो सारी टेक्निक सीखें आप खिलाड़ी बन जाएं, फिर आप करें। आप जब मैं अल्लाह जानता है, मैं इसमें सेटिस्फाई नहीं हूँ इस बिज़नेस में। जिस प्रोडक्ट का कंट्रोल ही आपके पास नहीं है, जस्ट आपने सप्लायर से कम्युनिकेशन की है, आपका प्रोडक्ट पे कंट्रोल ही नहीं है, आपने इंस्ट्रक्शन दी सप्लायर को ये 10 बॉटलें इनके सेंड करें, अब इस बॉटल में हो सकता है 2 बैंड भी हुई हो, मुड़ी हुई हो, सप्लायर कहता है भेज दो, कुछ नहीं होगा, ये निकलती हैं। जब कस्टमर पे जाएंगे वो कहते हैं दो तो मुड़ी हुई हैं, हम तो ऑफकोर्स रिटर्न करेंगे। अब आपके पास ये होता, आपका ज़मीर अगर जाग रहा होता, आप कहते हैं ये तो मुड़ चुकी हैं, ये अब यानी कि गुड क्वालिटी नहीं है, इसको 2 को मैं निकाल देता हूँ और न्यू बाय करके मैं 10 सेंड करता हूँ। लेकिन आपने सप्लायर को कहा, सप्लायर को ओके डोंट वरी आई विल सेंड, आप परेशान ना हो, मैं भेज देता हूँ, एकदम 100% क्वालिटी गुड होगी। लेकिन जब चलती है कस्टमर के पास, कहता सर ये तो 8 गुड हैं बट 2 यानी कि अपना बैंड हो चुकी हैं। अब वो किसको कंप्लेन करेगा? अमेज़ॉन को। उन्होंने पैसे किसको सेंड किए? अमेज़ॉन को। अब अमेज़ॉन यानी कि आपकी दुकान पे हेल्थनेस आपकी जो मेंटेन नहीं कर पा रहे अपनी दुकान को, वो यही तो मेंटेन नहीं कर पा रहे। आप अपने हर बिज़नेस करने से पहले बिज़नेस को समझ लें। आप ऐसे ना करें कि वो कर रहा है तो मैं भी कर रहे हैं। तो मैसेज भी उन भाइयों को वही है, आप यानी कि कराएं, आप वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दें, प्रॉपर दें आप, ताकि किसी का नुकसान ना हो। अच्छी बात है, ई कॉमर्स का बिज़नेस दिया जा रहा है पाकिस्तान में, हर प्लेटफॉर्म पे समझाया जा रहा है, वेरी गुड। एटलीस्ट ये तो बताया जा रहा है कि ई कॉमर्स का कुछ बिज़नेस है। लेकिन ये नहीं कि 2 दिन आपने बताया, 4th में उसने अपना अकाउंट बनाया, 10वें दिन उसकी दुकान बंद हो चुकी है। जल्दबाजी में ऐसा कोई एक्शन ना करें। आपने भी यानी कि आपसे मुझे रिक्वेस्ट की, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जल्दबाजी में ऐसे ना करें प्लीज़। मैं आपको प्लेटफॉर्म दे देता हूँ और ये प्लेटफॉर्म आपके कंट्रोल में है, आपके पाकिस्तान में है, और हो सकता है इनसे आप इनके ज़्यादा अर्निंग कर पाएँ। मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक राइट वे दे दिया मैंने आपको, तो आपने देखें क्विक एक्शन लेके अपना बना लिया सिस्टम, क्योंकि आपके पास कंटेंट है, आप डेली अपनी सर्विस दे रही हैं, लेकिन उस सर्विस से बड़े अच्छे अंदाज में अर्निंग कर सकती हैं। वही आपने इम्प्लीमेंट किया, आपने जल्दी जल्दी अपना बनाया और बाकी सिस्टम ऑटोमेटिकली लगता आएगा अब आपका। तो ये चीज़ें आप पहले समझें। आप ये लकीर के फ़कीर ना बने आप कि जो यानी कि सर ने कहा है वहीं पे चलना है सीधा, नहीं। आप, अल्लाह ने आपको दिमाग अक्ल दी है, आप ख़ुद से भी इस्तेमाल करें। हो सकता है समटाइम मैं रॉन्ग वर्डिंग बोल दूँ आपको। नोबडी परफेक्ट इन द लाइफ, इंसान कहीं ना कहीं वीक है। तो आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करके कि यार ये मैं करने जा रहा हूँ, चले मुझे टीचर ने समझा दिया, मेरी पॉकेट में क्या है, मेरे बैक हैंड पे क्या है, ये सब आपको पता है, टीचर को नहीं पता है। तो इसलिए मैंने अपने YouTube चैनल पे वाज़े लिखा हुआ है कि आप मुझसे शॉर्ट मीटिंग करें। आपके गोल क्या है, आपके प्लान क्या है, ताकि उसके मुताबिक मैं आपको स्ट्रेटजी दे सकूं कि आप किस मॉडल पे जाएं। आप वो आपको बेटर आपके लिए रहेगा, ना कि आप 2 मंथ आप लगाएं, आप 10 मिनट पहले यानी कि ना ये मीटिंग कर लें, ताकि आपको ना एक विंडो क्लियर आपको मिल जाए। तो ये आप दुकान को प्लीज़ अपनी इस तरीके से मेंटेन करनी है। आपने अपना प्रोडक्ट है, अगर आप एज ए मर्चेंट आप FBM कर रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्स भी देना पड़ेगा कस्टमर को। अगर आपने प्रोडक्ट सेंड किया, नहीं देंगे तो अमेज़ॉन ऊपर बैठा हुआ है, वो आपकी दुकान को बंद करेगा। FBA के अंदर तो अमेज़ॉन ने ही करना है, इसीलिए तो कहा है कि आप यानी कि मॉडल लेके चलें, जो मेथड लेके चलें, आप FBA लेके चलें आप।
कि अमेज़ोन ही यानी कि शिपमेंट करेगा। अमेज़ोन को 10 का ऑर्डर है तो अमेज़ोन के पास, लेकिन उसमें आप ड्रॉप शिपिंग नहीं करेंगे ना। अगर अमेज़ोन FBA कर रहा है, वो अमेज़ोन के पास FBA होलसेल करेंगे, आप PL का बिज़नेस करेंगे आप, वो उन अमेज़ोन के कंट्रोल में है। रिटर्न भी वही करेगा, रिफ़ंड भी वही देगा, पैक भी करेगा, बॉक्स में बनाएगा और डिलीवर भी वही करेगा। तो आप सेफेस्ट बिजनेस पे क्यों नहीं आ रहे? आप क्यों लेफ़्ट राइट अपने जहन को डिवाइड कर रहे हैं? एक सेफेस्ट शिपिंग में खिलाड़ी भी मार खा लेगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें कंट्रोल आपके पास नहीं है, ये सप्लायर के पास अवेलेबल है। अब इसमें आपको नहीं पता, ये ऊपर यानी कि हल्का सा बैंड है, सप्लायर को पता है, लेकिन सप्लायर कहता है फिर भी कोई बात नहीं, चल रहे 10 यानी कि ऑर्डर आ चुके, निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन सप्लायर को ये नहीं पता कि इसकी दुकान बंद हो जाएगी इसकी वजह से। इसे कहते हैं तालीम की कमी। तो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये ना आप लोगों को पता लगे तो आपको पता होना चाहिए सबको। तो यही यानी कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप यानी कि इन मॉडल में करें, हाँ करें ड्रॉप शिपिंग आप, लेकिन उसके मास्टर हैं। क्या आपके पास बैकअप इतना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, लिस्टिंग होल्ड हो चुकी है, मैं नई अपनी शॉप बना लूँगा, मैं कमा चुका हूँ। आपके पास एक सेफेस्ट बिजनेस है, आपका नाम भी अच्छा होगा, पाकिस्तान का नाम भी अच्छा होगा, और अमेज़ोन पे आप बिज़नेस भी कर पाएंगे आप, और इसमें हो सकता है अल्लाह भी खुश हो इस बिज़नेस से, क्योंकि आपके पास कंट्रोल, आपने खुद इसको बाय किया है, ये आप मालिक है। आप चाहें तो नहीं सेल करना चाहता मैं, आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग ऑर्डर आपने लगा दिए हैं तो ऑर्डर आपने शिपमेंट करवाने हैं सप्लायर से। ड्रॉप शिपिंग में 10 आपको ऑर्डर आ चुके हैं, पेमेंट आपकी जेब में 5 प्रोडक्ट की है, तो 5 प्रोडक्ट कहाँ से लेके आएंगे आप? अमेज़ोन पे क्लेम आएगा कि मैंने तो 10 का ऑर्डर दिया, इस बंदे ने डिलीवर नहीं किया, शिपमेंट नहीं की, क्योंकि आपके पॉकेट में पैसे 5 प्रोडक्ट के हैं। ड्रॉप शिपिंग में अगर हम पैकिंग और जो पैक करके भेजते हैं वो खुद नहीं कर सकते, वो आपके सप्लायर के पास, आप खुद भी कर सकते हैं। तो सप्लायर अगर वो आप यानी कि ना एक ह्यूज क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्टिंग लगा दी, यही प्रोडक्ट आपने लिस्टिंग लगा दी है, जैसे बच्चों के पास पैसे नहीं है, ये स्टूडेंट्स हैं, इनके पास पैसे नहीं है, तो ड्रॉप शिपिंग करें और नहीं पैसे के बगैर नहीं होगा, ये पता नहीं, नहीं उसको स्टॉक खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए, पैसे तो देना अभी। कुछ पैसे तो हैं, मतलब आप समझे कि सप्लायर ना हो तो सप्लायर खुद कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं आप, चलें, उसमें डाउट तो नहीं होगा ना? नहीं आप खुद करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे लोगों ने कह रहा हूँ यानी कि अपना थिंग चली हुई है कि ड्रॉप शिपिंग में पैसा नहीं लगता, बगैर पैसे बिजनेस होता, नेवर, हाउ पॉसिबल। इसमें तो बल्कि ज़्यादा चाहिए आपको पैसा। कैसे चाहिए? आपने ये पिक्चर लगा दी, आपने लिस्टिंग बना दी, आपने वर्डिंग लिख दी, सब कुछ, आपने कुछ काम नहीं किया। अब आपके पास प्रोडक्ट के, या तो आप इसको ना 10 प्रोडक्ट अपने पास ला के रखेंगे, आप पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में इसको शिपमेंट करवाना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अमेज़न पाकिस्तान में नहीं है, आप यानी कि ये पाकिस्तान में इसको भेजेंगे, आपके पास पैसे ही 10 हैं, 10 प्रोडक्ट के आपने चले 10 अपने घर पे ला के रख लिया, ठीक है। जब आपकी दुकान अमेज़ोन पे ओपन है, जो जिसने ऑर्डर दिया है वो पैसे अमेज़ोन को देगा पहले, वो डायरेक्ट आपको नहीं देगा। आपकी दुकान जस्ट अमेज़ोन पे ओपन हुई है, आपने या तो 10 प्रोडक्ट अपने हाउस में ला के इसको स्टॉक किया है, या सेकंड ऑप्शन ये कहेंगे चले अपने घर पे स्टॉक नहीं करते हम सप्लायर यानी कि हुसैना गए या घंटा घर अवेलेबल है, वहीं सप्लायर पे ही रहे। जैसे मुझे 2 का आएगा ऑर्डर तो मैं 2 का ही पैसे उसको दूंगा और उससे बोलूँगा आप इसको शिपमेंट करा दें। अब घंटा घर आप जा सकते हैं, लेकिन US से आप नहीं जा सकते, आप चाइना नहीं जा सकते, आप वहाँ पे टेलीफोन या अपना व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे बस। अब आपके पास ऑर्डर आ चुके हैं 20, पैसा तो आपके पास 10 का है, अब 20 को कैसे फुलफ़िल करेंगे आप? वो जब यानी कि होल्ड रहेगा ऑर्डर, अमेज़ोन कहेगा ये इसका ऑर्डर मिल चुके हैं लेकिन शिपमेंट नहीं करा रहे, क्या वजह है? पैसे नहीं है इसके पास, उसे नहीं पता लेकिन आपको पता है। फिर आप यानी कि लेफ़्ट राइट अपनी आंखें घुमाएंगे। तो ये यानी कि बिज़नेस है, या तो आपके पास बैकअप फुल है और कंट्रोल फुल है तो आप करें, पैसा आपको चाहिए। अमेज़ोन से आफ्टर 14 डेज़ सेल होने के बाद आपको पैसा आपके अकाउंट में आएगा, ये आप यानी कि जहन में बिठा लें, 14 दिन के बाद पैसा मिलना है आपको।
सब में उसकी पॉलिसी एक ही है कि आफ्टर 14 डेज वो आपका पैसा रिलीज़ करेगा आपके अकाउंट में। तो ये एक सेफेस्ट बिज़नेस है, आप इसकी तरफ तवज्जो दें। और यहाँ पे मैं मल्टीपल वे दे रहा हूँ। जैसे इन्होंने एक प्लेटफॉर्म अपना अभी आई थिंक 5th क्लास चल रही है, और इन्होंने यहीं से एक आइडिया जनरेट करके साथ एक आइडिया अपना ई कॉमर्स का, वो भी एक ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म है, और खड़ा कर दिया है। कल को यही फेसबुक के अंदर भी एंटर हो चुके हैं, बड़ा बिजनेस चल रहा है फेसबुक पे, आपका व्हाट्सएप पे बड़ा बिजनेस चल रहा है। यही है ना, आप कितना आप यानी कि इस फील्ड में अपने आप को ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ है, आप प्लीज़ इस पे थोड़ा तवज्जो दें। इस सेकंड क्लियर हो चुका है। चार्ज बैक क्लेम वेरी, ये केस इतने डेली नहीं होते हैं कि चार्ज बैक क्लेम। ये क्या होता है, इफ़ योर डिलीवरी प्रोडक्ट एंड कस्टमर रिफंड ट्रांजैक्शन फ्रॉम द बैंक फॉर, मैं इसमें समझाता हूँ उर्दू में आप लोगों के, कि आपका प्रोडक्ट आपने डिलीवर कर दिया है। एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने पैसे यानी कि ना सऊदी अरेबिया से सेंड किए पाकिस्तान, और उसका स्नैपशॉट अपने किसी कस्टमर को भेज दिया कि सर ये आपके अकाउंट में पैसे आ गए, ये देखें ये मैं अकाउंट से भेज चुका हूँ, ठीक है। और जबकि सऊदी बैंक में क्या कह रहा है कि अगर आप यानी कि सडनली नेक्स्ट डे आप ऑनलाइन बैठ के वहाँ पे अपने यानी कि कमेंट्स डालें कि आई वांट टू रिटर्न दिस मनी, ओके, कि मैं इस पैसे को वापस मंगवाना चाहता हूँ। आपने वो स्लिप उसको दिखा दी, लेकिन उधर से आपने बैंक में यानी कि रिक्वेस्ट सेंड की कि प्लीज़ आई डोंट वांट टू सेंड दिस मनी इन पाकिस्तान, प्लीज़ रिफंड दिस मनी। बैंक आपका पैसा आपके 24 आवर में आपके जो सऊदी अरेबिया का बैंक है वापस उसमें आ जाएगा, और आपने उसको स्टूपिड बना दिया। तो ये यानी कि एग्जांपल यहाँ पे मैं इससे मिलती जुलती कि कस्टमर आपको इनके प्रोडक्ट बाय आपने डिलीवर कराई, उसने कहा पैसे भेज दिया, लेकिन वो कैश बैक करवा लेता है। तो FBA तो टोटल उसी की जिम्मेदारी है, सॉरी PL और होलसेल ये आपके बिजनेस, लेकिन FBA फुलफिल्ड बाय अमेज़न वो उसकी जिम्मेदारी है, ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल। जब आप FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, मर्चेंट होता है ये दुकानदार जो हम कर रहे होते हैं, इसको मर्चेंट कहते हैं, ये करेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आपने पिक करना है, पैक करना है, आपने शिपमेंट करना है, रिफंड लेना है, ये अब सब आपकी जिम्मेदारी हो चुकी है। यस, नेगेटिव डाल देता है, इज बिग हेडेक फॉर FBM। FBA वेरी गुड, यानी कि ना आप कहें कि मैंने तो सुना है, ठीक है। अब अमेज़न आपका वहाँ पे एज ए समझे कि असिस्टेंट काम कर रहा है, ऐसे ही है ना। आपने प्रोडक्ट अपनी यानी कि भेज दी अपने दुकान में, अब आप कह रहे हैं मैंने इसको FBA करना है, खली वली यानी कि ना FBM, मैंने FBA करना है। FBA यानी कि अमेज़न मेरा एज ए नौकर तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो काम हमारा ही कर रहा है, ठीक है। तो आप यानी कि ना कम पैसा कमा लें, लेकिन रिलैक्स होके कमा लें सुकून से। ये ना बनाए कि मैंने 100 मैंने ही लेना है, नहीं, ये सोच ले मैंने 90 लेने, 10 उसको दे दूं और 10 रुपये से मैं अपना सुकून करना है मैंने। तो ये तो पाकिस्तान में भी करो तो 100 तो नहीं मिलता, कुछ तो इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। देखिए वो यानी पाकिस्तान का बिजनेस, फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं आप, ठीक है। माइंड सेट भी मैं यहाँ पे ना एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने यानी कि बिज़नेस में मैंने अपने यानी कि ना उनको रिक्वेस्ट की कि आप इस बिज़नेस को इस लेवल पे ले आएँ कि आप जस्ट मॉनिटरिंग करें बस, ठीक है। आप यानी कि 20 कमा रहे हैं, आप 10 का यानी कि अपनी थिंकिंग सोचें बस कि 10 इज़ इनफ, और 10 मैंने अपने वर्कर को देना है। अपनी लाइफ को रिलैक्स में लेके आएँ। आप ये 12 आवर 16 आवर इसको छोड़ दें, और वो कामयाबी नहीं है उसके अंदर। जब इंसान अपने ही बिज़नेस का सेल्फ एम्प्लॉय बन जाए, मुझे नहीं लगता कि उसमें कामयाबी है। उसने तो अपने आप को मशीन बना दी है, सुबह जल्दी जल्दी जाएं,
शाम को इनके रात लेट नाइट आ रहे हैं बिज़नेस में करके, क्या कर रहे हैं जी, बिज़नेस को स्टेबल करना है। ठीक है, तो आप अमेज़ोन पे ऑनलाइन बिज़नेस करेंगे, लकी कि हम अमेज़ोन से अपना बिज़नेस करा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि बिगेस्ट रिच मैन, उसके प्लेटफॉर्म में हम उसे कह रहे हैं कि अब तू बच्चा मेरा काम कर, मैंने सुना है, बस मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म, मैंने आपका ये प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस तक पहुंचा दिया है, अब इसको तूने करना है, मैंने अब सुना है, बस मैंने एक बच्चा रख लिया यहाँ पे अपनी दुकान पे, उस बच्चे को कहना है कि बच्चा तूने मेरी दुकान को देखते रहना है वक्तन फ़वक्तन कि कितना इसमें प्रोडक्ट बच गया है, कितने फीडबैक आ रहे हैं, कितने रिफ़ंड आ रहे हैं, ये आपने मोनीटर करके मुझे रात को यानी कि 10 मिनट का स्नैपशॉट मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना है, मैंने 10 मिनट उसको देखना है, उसके बाद रिलैक्स। लेकिन अगर आपके पास ये टेक्निक है तभी आप ये ना एक जो अपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। आप कहेंगे ना मैं ऐसे यानी कि अपना उसको बना के दे दूँ, वो कहेंगे बॉस कहाँ पल्ले पड़ गया, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़, क्योंकि आप गाइड नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, आपके पास नॉलेज नहीं है, पैसा दे दिया आपको, आपने अपना बिज़नेस खड़ा कर दिया लेकिन नॉलेज नहीं है। अब अपनी ओंगियाँ बोंगियाँ अपने वर्कर से लगाएंगे, वर्कर कहेगा कहाँ फंस गया यार, वो जब तक उसको नहीं मिलेगा ना तब तक तो वो सुनेगा आपको, जैसे उसको मिला उसने कहना सर अस्सलाम वालेकुम। तो हर बिज़नेस में ये ट्रिक है, एक तो आपको नॉलेज होना चाहिए, सेकंड आपको बर्दाश्त करने का स्टेमिना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस में लॉस भी होता है। ठीक है, और यही हमारे तिजारत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, नफ़ा एंड नुकसान, उसी को बिज़नेस कहा गया, जिसमें नफ़ा ही नफ़ा हो, अल्लाह माफ़ करें, वो हलाल ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये ना कि 100/100 ही प्रॉफिट आए, जब लॉस भी होता है उसमें अल्लाह की कुछ यानी कि ना लॉजिक होती है। तो ये चीज़ है, अब ये मेंटेन आपने दुकान की करनी है, तो इसको यानी कि मैं जो 3 ऑप्शन है वो डिटेल से बता देता हूँ। समझ आ रही है इसकी थर्ड ऑप्शन की? अच्छा, सेकंड है प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लायंस। सस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल, ये एक प्रॉपर्टी होती है ड्यूरिंग द लिस्टिंग पुट, ये यहाँ पे एक स्पेलिंग की मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ पे ब्रांड होता था लेकिन ये गलती जल्दी से लिखा गया है। अगर आप जब लिस्टिंग कर रहे हैं ना, लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि अपनी दुकान में ये प्रोडक्ट लगा रहे हैं, इसको हम अमेज़ोन के टर्म में लिस्टिंग कहेंगे। इस पे आप किसी ब्रांड का नाम यूज़ कर लेते हैं, ये आपकी यानी कि ना समझे किचन में तो आई डोंट नो कौन सी फेमस है, आप यानी कि ना टोफल यानी कि एडिडास, तो वो यानी कि अपने गारमेंट्स में हो गए ना, आप किचन में जैसे कि किचन आइटम है ये टोफल एक ब्रांड है। ठीक है, अगर आप इस पर टोफल का नाम लिख के बेचेंगे ना और टोफल को पता चल जाता है यह मेरा प्रोडक्ट नहीं है, ये मेरा नाम से यानी कि बंदा सेल कर रहा है, तो वो क्लेम कर सकता है, और उस क्लेम से आपकी ये जो लिस्टिंग की है ना, ये जो प्रोडक्ट लगाई है, अमेज़ोन इसको होल्ड कर देगा, और हो सकता है आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर दें। ये गलत बयानी, तो इनलीगल काम किया है। एक तो आप लोगों ने यहाँ पे अपने बिज़नेस में चला के नहीं दिखानी है, आप कम कमा लें, असूल के साथ कमा लें, उसमें आप भी खुश रहेंगे, आपका अल्लाह भी यानी कि आपसे राज़ी है और दुनिया वाले भी राज़ी रहेंगे। जल्दबाजी ना करना कि मैंने बिल गेट विदिन 3 डेज़ में बनना है, नहीं बन पाएंगे। तो यही अल्लाह